हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। आपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 4.1 का सॉल्यूशन देखा था और हम आशा करते हैं कि आपको वो सॉल्यूशन पूरा समझ में आ भी गया होगा। अगर कोई दिक्कत आपको उसमें बची है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम रूट्स निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं हम पहले भी, लेकिन इसको आज डिटेल में डिस्कस वापस से करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज होती है और कैसे कैसे इन चीज़ों को निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यहां पे सब कुछ समझ में आ रहा है आपको। सॉल्यूशन निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा, फैक्टर्स के बारे में वो भी डिस्कस करेंगे हम। और यहां पे सबसे पहले जो सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन या हम बोले रूट्स या हम बोले जीरोस, तो तीनों की बात एक ही है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो या तो हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं या फिर रूट्स बोल रहे हैं या फिर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं, तो तीनों की बात सेम है। पहली बात तो अब ये क्लियर कर लें अपने दिमाग में, ठीक है। दूसरा, यहां पर एक एग्जांपल लिया है एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 3, जिसमें कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान दें आप, ये वाला फैक्टर जो है आपके पास, अगर हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जिन स्टूडेंट्स को इन फैक्टर्स निकालने में दिक्कत आती है वो आज ध्यान से समझ लें। आज के बाद आपकी दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ये हमारी गारंटी है आपसे, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें हम, देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं यहां पर a, ठीक है, और c, a और c की वैल्यू चेक करते हैं। हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, a c निकालते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दिस, ठीक। उसके बाद साइन चेक करते हैं, ये वाला, ये साइन चेक करते हैं यहाँ पे हम, और ये वाली वैल्यू चेक करते हैं हम, ठीक है, यानी कि b की वैल्यू और ये वाला साइन चेक किया जाता है जब हम क्या कर रहे होते हैं, फैक्टर्स निकाल रहे होते हैं। तो a और c के फैक्टर क्या होंगे, अगर हम इसी फॉर्म में देखें तो a इंटू सी ही होंगे। जैसे हमने कहा 12, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे भाई, 2 इंटू 3, ये तो फैक्टर होंगे 12 के। अब हमें जैसे a c है ना, इनको दो पार्ट में ब्रेक करना होता है। जो भी फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको दो पार्ट में ब्रेक करना होता है हमें, और उन पार्ट्स को इस तरीके से देखना होता है कि ये वाला साइन ये तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन, इसके अलावा तो कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे। तो अगर एडिशन है तो एडिशन उन दोनों फैक्टर का करने पे कितना आना चाहिए, बी वैल्यू आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे तो वो ऑटोमेटिकली वही आएगा फैक्टर जो जिसका हमने फैक्टर्स निकाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं बाय दिस मेथड, इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर क्या है क्वेश्चन में, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये है आपके पास में। अब यहां पे देखो a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना है 2 इंटू 3, ये लिख लिया आपने साइड में। अब स्टूडेंट देखो इसके फर्दर फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं है, और यहां पे क्या लिख सकते हो, इंटू 1 लिख सकते हो। ध्यान में ये रहे आपको कि जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट, तो जो फाइनल मल्टीप्लीकेशन लास्ट में आएगा वो भी सेम ही होना चाहिए, उसकी वैल्यू डिफर नहीं करनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6 यार, देखो अभी भी ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके अलावा फैक्टर्स के नहीं हो पाएंगे। अब हमने कहा था इसमें देखो यहां पर ये वाला साइन, इस साइन का मतलब क्या है, प्लस, और इस वाली वैल्यू को हमने बोला था देखने के लिए, ये वाली वैल्यू जो है ना 5, यानी कि इन दो फैक्टर्स को हम ऐसे ब्रेक करें दो पार्ट में कि प्लस करने पे कितनी वैल्यू आए, 5 आए आपके पास,
ठीक है, दोबारा सुनो, इन दो फैक्टर्स को हम इस तरीके से दो पार्ट में ब्रेक करें कि वो प्लस करने पे कितना ही ये वाली वैल्यू आए, ये वाली वैल्यू आए कितनी 5। ये साइन क्या है, इसको इससे आपको मतलब नहीं है, इसका कोई भी यहां पर रोल नहीं है, ठीक है फिलहाल। तो प्लस करने पे कितना है 5 आए। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, या तो आप ऐसे कर लो 3 इंटू 1 और 2 अलग ले लो, है ना, तो भी आपका बात बन रहा है कि 2 प्लस 3 कितना होता है 5 होता है, या फिर 3 प्लस 2 5। दोनों ही केसेस में कोई भी अंतर नहीं आएगा आंसर के अंदर, तो आप कैसे भी कर सकते हो इसको। तो देखो कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस साइन यहीं पर रहने दो, इसको हमने ब्रेक कर दिया यहाँ पे कितना 2 प्लस 3 बोल देते हैं यहाँ पे, और ये x का x यहीं पे लगा दो और प्लस का प्लस यहीं पे, और 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों फैक्टर्स को ब्रेक करने के बाद 5 आना चाहिए, तो 2 प्लस 3, 3 इंटू 1 तो 3 हुआ, तो 2 प्लस 3 5, और जो जो वैल्यू जहां पे है उनको वही रहने दो, माइनस साइन यहाँ पे 2 प्लस 3 5, x को यहीं पे छोड़ दिया प्लस, और 3 का 3 यहीं पे नोट कर लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 2x स्क्वायर, देखो माइनस इंटू प्लस, ये तो प्लस साइन में है तो कितना आएगा माइनस, और ये कितना आ गया x, तो माइनस का 2x, माइनस इंटू प्लस माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में देखो यहाँ पे, तो 2 दोनों में कॉमन है और x भी दोनों में है, तो 2x यहां से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और इसमें कर देते हैं, यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा हमने, माइनस का 2x माइनस का 3x और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहां पे 2x है और यहां पे 2x है, दोनों में कॉमन है ना, तो कॉमन निकाल लो, तो 2x यहां पे कॉमन निकाला तो कितना बचा, यहां पे ये वाली वैल्यू बच गई, यानी कि x माइनस साइन बीच में और यहाँ पे 1 बचा, क्योंकि 2x इंटू 1 तो हमेशा सबके साथ रहता है, तो पूरा का पूरा फैक्टर आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे -1 बचा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे -1 कॉमन लिया आपने दोनों में, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, देखो -3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन दोनों में है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो कितना है x, और यहाँ पे बचा माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम +3 भी लेते, अगर यहाँ पे +3 कॉमन लेते तो यहाँ पे -x आ जाता, जो कि गलत हो जाता हमारा। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि हमारे पास ये वाला फैक्टर जो है सेम ये वाला फैक्टर आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो हमारा आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, निकल तो तब भी जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखो इस फैक्टर में और इस फैक्टर में दोनों में क्या कॉमन है, x -1, तो x -1 कॉमन निकाला यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला 2x, तो ये 2x लगा लिया हमने, 2x माइनस साइन बीच में, तो ये वाला तो बाहर आ चुका है, माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यही फॉर्म जो आई आपके पास, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टर फॉर्म में आपका आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ गए हैं, इन फैक्टर्स को सॉल्व करना है। अब मान लो ये फैक्टर ए है, ये फैक्टर बी है, तो इनका प्रोडक्ट क्या है, 0 है। ठीक है, और जब 2 चीजों का प्रोडक्ट 0 होता है तो क्या होता है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तभी तो प्रोडक्ट 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको हम, x -1 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर 2x -3 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक, अगर ये वाला 0 हो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और अगर ये 0 तो x वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। यही क्या बोले हमने, रूट्स, सॉल्यूशन या फिर जीरोस। तीनों की बात एक ही है कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, रूट्स ऑफ द इक्वेशन और जीरोस ऑफ द इक्वेशन। अब स्टूडेंट, जीरोस का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी आपको बताया पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, कि जो वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर दे। तो देखोगे आप जब x = 1 यहां पे रखोगे तो ये इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी, 0 के ऊपर। देखते हैं कैसे, देखो 2 × 1 स्क्वायर यानी कि 1 -5 × 1 + 3 = 0। देखो आती है नहीं आती है यहाँ पे, दिस इंप्लाइज 2 - 5 + 3 = 0।
देखो 2 + 3 5, 5 - 5 0, तो 0 = 0, आगे नहीं आगे, इसीलिए इसको जीरोस बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जिसमें हम एक नया टाइप का क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4, इस तरह से गिवन है आपको, इसके भी रूट से निकालने हैं आपको। तो देखो हमने क्या बताया था, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, कितना आ रहा है 12, है ना, दैट इज 6 × 2। और कभी भी आप जब इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर रहे हो ना, तो कभी आप इसको मल्टीप्लाई मत करो। मेरे हिसाब से आप क्या करो, यहाँ पे इसको 6 × 2 लिखा, ठीक है, और फिर इसको 2 को तो ही रहने दिया, इसके फैक्टर हो गए 2 × 3 × 1, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फैक्टर से निकालने हैं, है ना। तो फायदा क्या कि आप इसको पहले मल्टीप्लाई करो और फिर इसको सॉल्व करो, वापस से फैक्टर्स निकालो, तो डबल काम हो जाएगा ना ये। तो आप इसको सॉल्व ही मत करो, आप इसको ऐसे लिखो और फिर इसके फैक्टर्स बना दो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फैक्टर्ड में है, और फिर इसके फैक्टर आप जानते हैं 2 × 3 6, और 1 हमने ऐसे लगा दिया इसमें। अब यहाँ पे माइनस साइन चेक करेंगे ये वाला, और यहाँ वैल्यू कितनी है, यहाँ वैल्यू है कितनी 1। तो यानी कि इन फैक्टर्स को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि माइनस करने पे कितना आ जाए 1 आ जाए। ठीक है, देखो करते हैं इसको, यहाँ पे साथ साथ दिख रहा है 4 और 3, यानी कि 4 - 3 कितना होगा 1। कर देते हैं यहाँ पे, देखो 6x² माइनस का साइन यहीं पर रहने दो, और ये कर दो 4 - 3 × x -2 = 0। ठीक है, 6x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x -2 = 0। क्लियर है। अब देखो इसको स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 × 3 × x × x, ये हमको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। -2 × 2 × x ये लिख लिया, प्लस 3x × 1 -2 × 1 = 0। यहां पे देखो 2 और x कॉमन है, तो यहां पे क्या निकाल लिया, 2x को कॉमन निकाल लिया हमने, बचा कितना यहाँ पे 3, एक तो ये बच गया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो 3x और माइनस का यहाँ पे 2 बचा। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो 3x - 2 था, तो हमने इसको इस तरह लिखा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं तो दोनों में 1 तो कॉमन हो गई होगा, क्योंकि ये हमने 1 लगा दिया, कोई फर्क पड़ा इसके ऊपर नहीं पड़ा। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, +1 कॉमन ले लिया। +1 कॉमन इसलिए क्योंकि 3x यहाँ पॉजिटिव है, तो 3x यहाँ पॉजिटिव रहेगा, 3x - 2 का 2 पूरा का पूरा आ गया = 0। हमारा काम बन गया। यहाँ पे देखो ये वैल्यू हमें सेम चाहिए थी यहाँ पे, तो दोनों वैल्यू में से 3x - 2 कॉमन है, जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 2x, और यहाँ पे बचा +1 = 0। ठीक है स्टूडेंट, अब वही बात आ गई, यहाँ पे a है डॉट b = 0, तो यानी कि a 0 होगा या फिर b 0 होगा, तो एक बार a 0 रखते हैं, यहाँ पे a वैल्यू 0 होगी, तो मतलब 3x - 2 = 0। दूसरी b = 0 होगा, यानी कितना होगा 2x + 1 = 0। तो यहां से 3x = 2 और x = 2/3। आंसर आ गया आपके पास ये पहला। यहां पे 2x = -1 और x = -1/2। तो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन कितना हो गया, x = 2/3 एंड x = -1/2। यही आपका इसका आंसर होगा। तो आपने देखा यहाँ पे आराम से ये चीजें आपने सॉल्व कर लिया बाय अप्लाइंग अ सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम एक अच्छा वाला क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी एग्जाम नंबर 5, और बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है स्क्वायर रूट, और इसको देख के स्टूडेंट्स का डरना लाजमी है ना। वो उनको लगता है पता नहीं कौन सा सिस्टम दे दिया है, क्या इसमें ऐसी चीज है जो हमसे सॉल्व नहीं होगी, हमें तो ये बात समझ में नहीं आती है। हम ये कहते हैं सबसे आसान क्वेश्चन यही होते हैं आपके। ठीक है, इसको कैसे आसान होते हैं ये हम आपको एक्सप्लेन अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं, आप देखते रह जाइएगा इसको।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डरो मत, पहली बात तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करो और आपका देखो आंसर कितना आसानी से आता है। ठीक है, फिर से वही काम करेंगे। यहां पे हम देखो 3 इंटू 2, राइट, इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो 3 इंटू 2 6 आया। अब देखो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान यहां पे भी देंगे इसके ऊपर। यहां पे क्या है, √6 चाहिए हमें, 2 √6 चाहिए हमें, क्या करने पे, प्लस करने पे चाहिए। तो यहां से तो कोई √6 आता दिखाई नहीं दे रहा है हमें, है ना, डायरेक्टली। तो कुछ सिचुएशन में क्या करते हैं, देखो यहां पर हम इसको ऐसे देखते हैं, इसको लिखा हमने 6 और 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं √6 इंटू √6। ठीक है, लिख सकते हैं, 2 बार लिखा हमने तो 6 ही होगा इसका मतलब। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से इसको, तो ये एक बार ऐड किया और ये एक बार ऐड किया तो कितना आएगा, अगर हम ऐसे देखें इसको √6 प्लस √6 इज इक्वल टू 2 √6 आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, क्लियर। और आसानी से देखो उसको कैसे करते हैं, √6 इंटू 1 लिख सकते हैं प्लस √6 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो देखो यहां पर क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन है, √6 कॉमन है ना। तो यहां पे क्या बचा, 1 और प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, तो कितना आ गया 2 √6। स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे निकाला 2 √6। किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है तो वो हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम को डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकता है। इसको कैसे भी अपनी प्रॉब्लम पूछे, हम उसका सोल्यूशन जरूर से बताएंगे। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू के पास जो आपको चाहिए था यहाँ पे 2 √6। तो आपने फिर देखो क्या किया, 3x² माइनस इसको लिखा √6 प्लस √6 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा ध्यान और देंगे यहाँ पे आप, यहाँ पे 3 को हमने लिखा क्या, देखो यहां से कुछ कॉमन आता दिखाई नहीं दे रहा सिर्फ x के सिवा, तो हमें कुछ कॉमन और भी चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, वापस से इसको लिखेंगे √3 इंटू x इंटू x लिख लिया, माइनस इसको लिखा हमने √3 इंटू √2 यानी कि √6 और इंटू x, माइनस सेम तरीके से इसको लिखा √3 इंटू √2 इंटू x ये वाला पार्ट, प्लस इसको लिखा √2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट यहां पे क्या करेंगे, यहां पे √3 और x कॉमन है, यहां पे देखो दोनों में ये वाला पार्ट, तो यहां पे क्या किया, √3x को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहां पे क्या बचा, √3 और ये वाला x बच गया, तो यहां पे लिख दिया हमने √3x और माइनस का यहां पे कितना बचा, देखो सिर्फ ये वाला पार्ट, तो कितना बचा √2। यहां पे दोनों में क्या है कि √3 को क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, तो यहां पे क्या लेंगे, माइनस का क्या कॉमन आएगा, √2, सिंपल √2 कॉमन हो रहा है तो √2 कॉमन ले लो। तो यहां पे क्या बचा, √3x और माइनस, जो कि माइनस कॉमन लिया हमने यहाँ पे, तो √2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर बिल्कुल सेम आ रहा है, जब ये दोनों सेम आ जाए तो समझ में आपका क्वेश्चन को सही जा रहा है, और अगर यहाँ पे दोनों फैक्टर डिफरेंट आ रहे हैं तो यानी कि आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो गया है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स इन दोनों फैक्टर्स में ये वाला पार्ट कॉमन है तो उसको निकाल लेते हैं, तो ये आ गया √3x माइनस √2 कॉमन आया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा, √3x माइनस यहां बचा √2 इज इक्वल टू 0, यानी कि सेम फैक्टर ही आ गए। तो यहां पे हम कहेंगे √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, या फिर √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो √3x इज इक्वल टू √2, तो x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, या फिर x इक्वल्स टू √2/3 भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, यहां पे भी सेम फैक्टर है, तो यहां पे कितना आएगा, x इक्वल्स टू √2/3। तो रूट्स क्या हो गए आपके,
√2/3 यानी कि सेम रूट हो गए, है ना। तो यहाँ पे रूट लिख देंगे, √2/3 एंड √2/3, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने कराए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, ये हम आशा करते हैं। और जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो कोई क्वेश्चन, तो उसको आप दोबारा रिपीट करके देखिए। अगर कोई दिक्कत उसके बाद भी बची है आपकी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप हमें हमारे 2 नंबर हैं, इन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पूछने के लिए। और अगर आपको कोई और भी क्वेरी है तो वो भी आप करने के लिए यहाँ पे दोनों नंबर्स पे कर सकते हो, 9818034589 और 9818034565 दोनों नंबर हैं। व्हाट्सएप करिए आप, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चंस की। सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अच्छे वाले। और आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर करते रहिए, जो भी लॉकडाउन चल रहा है उसका पूरा फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए और इसी के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। सो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।